Hello students, let's see this question. The question says the first ionization enthalpies of four consecutive elements present in the second period of the periodic table are ये values है. The चार elements है और चार elements की जो second चार elements की जो first ionization enthalpies की value ये दी हुई है 8.3, 11.3, 14.5 and 13.6 electron volt respectively. Which one of the following is the first ionization enthalpy of nitrogen? कौन सी वैल्यू नाइट्रोजन से कॉरेस्पॉन्ड करती है? ठीक है. अब सेकेंड पीरियड में आते हैं आपके एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. ठीक है. अब ये चार वैल्यूज दी हैं. ठीक है. कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स है, कोई से भी कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स ले सकते हो. ठीक है. अच्छा, इन चारों वैल्यू में अगर मैं ऑर्डर से लगाऊं तो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी कौन सी है? 14.5 है. ठीक है, 14.5 है. तो हमसे ये बोल रहे हैं कि ये चार जो एलिमेंट है कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार है. ठीक है. हमें नाइट्रोजन की बतानी है. तो नाइट्रोजन का मुझे पता है कि कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 होता है. इसका जो 2p ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है. ठीक है. अच्छा, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 एंड 2p6 जो कि कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है. क्लियर. तो इस पीरियड में जो सबसे ज्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो नियॉन की होगी. ठीक है. लेट से कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो नियॉन से कॉरेस्पॉन्ड करती है, 14.5 है. ठीक है. फ्लोरीन की उससे कम होगी, दैट इज मैं मान लेती हूँ 13.6 होगी. ऑक्सीजन की और कम होगी तो 11.3 हो जाएगी और नाइट्रोजन की तो 8.3 रह गई. बट आप ये बताइए कि ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा नहीं हो सकती नाइट्रोजन से, क्योंकि ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p4 है. ठीक है. तो ऑक्सीजन फटाफट से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा सो दैट वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो सके. सो ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम ही होती है, बट यहाँ तो ज्यादा आ रही है. यानी कि जो ये फोर एलिमेंट्स मैंने कॉन्जिक्यूटिवली सेलेक्ट कर लिए हैं ना, ये गलत सेलेक्ट कर लिए हैं. ठीक है. तो यानी कि ये एलिमेंट्स इस तरीके से सेलेक्ट नहीं किए जा सकते. ठीक है. अब अगर नियॉन की सबसे हाईएस्ट नहीं हो सकती तो नियॉन को कॉन्जिक्यूटिविटी में से हटा दो. नियॉन को छोड़कर बाकी सब देखो. तो हमें पता है कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट तक बढ़ती हूँ तो क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज करने लग जाती है. ठीक है. इंक्रीज करने लग जाती है. बट फिर अगेन बीच में हम एक एबनॉर्मेलिटी देखते हैं. वो आपकी क्या होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास देखने के लिए मिलती है कि आप लिथियम से लेकर बोरॉन तक जाओगे तो इंक्रीज होगी. फिर बोरॉन से सॉरी लिथियम से बेरिलियम में जाओगे तो इंक्रीज होगी. बेरिलियम से बोरॉन में जाओगे तो स्लाइटली डिक्रीज होगी. फिर कार्बन से नाइट्रोजन में जाओगे, इंक्रीज हो रही है. ठीक है. बोरॉन से कार्बन इंक्रीज हुई, कार्बन से नाइट्रोजन इंक्रीज हुई, बट नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाने में फिर डिक्रीज हो गई. सो अगेन द रीजन भी कि आपकी यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रेडिली लूज कर देगा सो दैट हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके 2p. सो एबनॉर्मेलिटी दो जगह देखने के लिए मिलती है, एक तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, एक बेरिलियम बोरॉन में. ठीक है. बेरिलियम की ज्यादा होती है, बोरॉन की कम होती है, क्योंकि बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p1 एंड इसकी होती है बेरिलियम की 2s2 2s2. तो इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में 2s से निकलेगा, बोरॉन में 2p से निकलेगा. तो 2p से निकालना आसान होता है, इस वजह से स्लाइटली इसके लिए एनर्जी कम चाहिए होती है. क्लियर. तो इतना समझ में आए. कॉन्जिक्यूटिव मैनर में चलेंगे तो ऑक्सीजन की हमेशा कम आएगी नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी. तो मैं बोल सकती हूँ लेट से कि 14.5 नाइट्रोजन से कॉरेस्पॉन्ड कर ले. ठीक है. और अगर पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है तो यानी कि ऑक्सीजन की ज्यादा होगी ऑब्वियसली कार्बन से. सो ये हो जाएगी आपकी कितनी? 13.6. यस, 13.6 हो जाएगी. यस. कार्बन की कितनी हो सकती है? 11.3 हो सकती है. एंड कॉन्जिक्यूटिव की बात करें तो बोरॉन की कितनी हो सकती है? आपकी 8.3 हो सकती है. तो बिल्कुल सही ऑर्डर देखने के लिए मिल रहा है कि बोरॉन से कार्बन इंक्रीज कर रही है, कार्बन से नाइट्रोजन इंक्रीज कर रही है, पर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाते डिक्रीज हो रही है. सो नाइट्रोजन की वैल्यू क्या होगी? 14.5. सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.